दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चंदौली के प्रत्याशी राम गोविंद प्रजापति हैं और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से तैयारी कर गए हैं, क्योंकि ये चुनावी अखाड़ा सज चुका है और हर प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। राम गोविंद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये अखाड़ा राजनीतिक सज चुका है, उस अखाड़े में किस तरीके से, किस दमखम के साथ आप उतर रहे हैं? सर देखिए, यहाँ दमखम तो पूरी दमखम के साथ लड़ रहे हैं, सर्व समाज के आशीर्वाद के साथ हम लड़ रहे हैं। दमखम जनता का वोट है। अगर जनता का वोट मिलता है तो वही दमखम है, वही जनता हमारा दम है। जनता देकर हमारे में दम बढ़ाएगा तो जनता हमारे साथ है। खासकर बनारस तो हाई प्रोफाइल सीट है ही है, लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि चंदौली भी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि वहाँ से महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मंत्री भी हैं केंद्र में। कितनी ये चुनौती भरी डगर होगी, क्योंकि सामने बाहुबलियों का जो बोलबाला है, पैसे रुपए का चलेगा। आपके पास क्या कुछ है उसके लिए? सर हमारे पास तो पैसा उन बाहुबलियों की तरह नहीं है, नहीं जो निर्वाचन आयोग का गाइडलाइंस है उतना तो फॉलो करूँगा। जो निर्वाचन आयोग कहता है कि इतना रुपया लगाकर इससे ज़्यादा लगाओगे तो अपराध है, तो मैं अपराध तो नहीं करने जा रहा हूँ। मैं उनके लिमिट में रहकर और सर्व समाज की बात करते हुए, सर्व समाज की हिस्सेदारी की बात करते हुए, माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी मिनिस्टर रहे, 2 बार सांसद रहे चंदौली से, उस बार भी उनके साथ मैं लड़ा था, इस बार भी लड़ रहा हूँ और जनता के बीच में दिखे नहीं कभी। जनता के बीच में मैं जाता हूँ कि भैया हमारा सांसद कौन है पता नहीं। वैसे ही अजगरा विधानसभा के विधायक जी के बारे में पता नहीं कि हमारे विधायक जी कौन हैं, भाई नाम तो जान के देखे ही नहीं है। तो जनता को ऐसा विधायक और सांसद नहीं चाहिए, ऐसा विधायक सांसद चाहिए जो उनके दुखों सुखों में जाए, दुख तकलीफ वहाँ जाए। जैसे वोट लेने के लिए गली गली जाते हैं तो गली गली जाकर चौपाल लगाओ, जैसे जीतते हो गली गली चौपाल लगाओ, लोगों के बारे में जानो, उसको दुख है सुख है उसके बारे में निवारण करो। ये हमारी प्रक्रिया रहेगी। लेकिन आप एक प्रजापति समाज से आते हैं, बहुत सारे प्रजापति आपको फॉलो करते भी हैं। आपको लगता है कि आप प्रजापति समाज को अपने बातों से उनको लुभा पाएँ या उनको समझा पाएंगे? आपने देखा है, मैं प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, हमारे समाज के लोग चपके आते हैं हमारे साथ कि भाई राम गोविंद प्रजापति हमारे दुखों सुखों में आते हैं, हम इनको वोट करेंगे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण 24 सितंबर को मैंने दिखाया अजगरा विधानसभा में। आप लोग भी उसमें सादर आमंत्रित थे, देखे भी आप। एक ब्लॉक के लोग 2-2.5 हज़ार लोग आ गए थे, केवल एक ब्लॉक का, वो भी हमको लगता है एक गांव से 4-5-6 लोग आए थे। अगर 10-20 गांव का जुटा दे तो 4,000, 10,000, 20,000 भीड़ जुट जाती है। वोट तो मिलेगा, जम के वोट पड़ेगा। लेकिन वोट और भीड़ जुटाना एक अलग बात है, लेकिन उसको वोट में तब्दील कराना सबसे बड़ी चुनौती होती है। आप जिस तरीके से अभी चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? देखिए, चुनाव प्रचार तो तेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जनमत में साबित है, लेकिन धन बल हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग घर घर जाकर जन चौपाल लगा के लोगों को अपील कर रहे हैं कि हमें आप जब वोट देंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वोट खराब हो जाएगा, जनता में ही कुछ लोग कह देते हैं, तो मैं उस जनता से पूछता हूँ कि भैया ठीक है, हमारा आप देंगे तो मुझे वोट खराब होगा, या छोटी पार्टियों को देंगे तो वोट खराब होगा। इतना दिन दिए तो रिस्पांस क्या मिला? आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद हैं, कितनी बार आप उनका दर्शन कर पाए? किसी समस्या को लेकर उनके पास आपने कभी गया क्या? अभी कभी अपने ऑफिस में बैठे हैं? कभी नहीं बैठे हैं। तो राम गोविंद तो आपको दुख सुख में पहुंच रहा है, एक कॉल करते हैं भैया दिक्कत है, पहुंच गए हम वहाँ। तो ऐसा नेता चाहिए ना। नेता जी, एक समस्या होता है कि आप दुख सुख से सब चीज़ जाते रहते, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है लोग दुख सुख भूल जाते हैं, बस वही नेता की अगली बाड़ी की वही बात करना शुरू करते। तो आप दुख सुख वाली बातें कहेंगे, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, अरे ठीक है दुख सुख आए हैं तो अब हम भी चले जाएंगे। लेकिन आपको लगता है इस दुख सुख में जाने के बाद भी आपको जिस तरीके से जो वोट की बात कह ले, चाहे जो भी, वो हो पाएगा? देखिए, होगा, निश्चित होगा। 80% हो जाएगा। 20% जैसे कि होता क्या कि एक गांव में 2,000 की आबादी है, तो 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो उसमें जो ज़मीनी नेता होता है उसको तो 80% लाइक करते हैं, और उसी में 2-4% लोग पैसा वैसा के चक्कर में घूम जाते हैं। तो भाई सृष्टि है, सबको हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने को संतुष्ट कर लूँगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। पिछली बार के जो आंकड़े थे, क्या वो आंकड़े लाख में जाएगा? इस बार तो हमको लगता है लाख के ऊपर पहुंच ही जाएगा, क्योंकि जहां तक आदरणीय महेंद्र पांडे से नाराज़ हैं, आदरणीय सपा से वीरेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन उनका केवल हर पार्टियों में भ्रमण करते हैं। आज समाजवादी पार्टी को केयर करना चाहिए, वो पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से भला होगा? हम तो सामान्य भाषा में समझाते हैं, शेर कभी बकरी की रक्षा नहीं कर सकता है। आप हमारे पास बैठ के आप अपनी बात कर सकते हैं,
लेकिन बड़े नेताओं के पास आप नहीं जा सकते, सिक्योरिटी गार्ड में नहीं जाने देंगे आपको। तो वो चीज़ें तो आप भी जब जाएंगे तो आपके भी पास 4-5 बाउंसर हो जाएंगे और आपके पास भी सिक्योरिटी होगा। ये कहने की बात है, आप जब अभी नहीं है तो नहीं है, जब आप भी लोकसभा सांसद अगर बन जाते हैं तो आपके पास भी होगा, बाउंसर भी होंगे, सिक्योरिटी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। देखिए होंगे, और उनको आदेशित करना अलग होता है। और रहते हैं बड़े बड़े नेता अंदर, कहीं का तो नहीं है, तो यहाँ तक घंटी बना रहेगा, बजाओ घंटी, आदेश अंदर चला जाएगा, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। भाई हम जनता के सेवक है ना, तो जनता 12 बजे रात को बुलाए तो 12 बजे हम तैयार है भैया ने। बताओ, जब राजनीति कर रहे हो तो परिवार के लिए नहीं होता है, राजनीति में चले गए तो सर्व समाज को हो गए आप उनके लिए जिए, तब इतिहास रचा जाएगा। तलवार चाटवाल का इतिहास ना हो, ज़मीन पर चलने वाले का इतिहास होता है। तो हम ज़मीन पर चल रहे हैं, ज़मीन के लोग साथ दे रहे हैं हमारा। महेंद्र नाथ पांडे का क्या होगा? आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी इस बार बुरी तरह हारेंगे। उस बार तो मैंने लंका फतह कर ही दिया होता, बस 15,000 वोट से जीते हैं। इस बार तो एकदम जाएंगे ही जाएंगे, अच्छी तरह से हारेंगे, क्योंकि जनता उनको देख ही नहीं, राम गोविंद को बार बार लोग देख रहे हैं। तो इस बार हमारा टारगेट है 1.5 से 2 लाख वोट कैप्चर करना। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राम गोविंद प्रजापति को, जिन्होंने राजनीतिक अखाड़े में कूद चुके हैं। आने वाले समय में चुनाव में क्या कुछ नया मोड़ आता है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।